हेलो फ्रेंड, आज आप लोग के लिए हम हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए 33 का ए और आगे हम बी बढ़ेंगे क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए डाल दिया गया है और आप लोग के लिए ये है। तो इसमें आज हमने क्या किया, एक नया करने की कोशिश किया है कि आप लोगों को बुक से क्वेश्चन समझाने की कोशिश की हिंदी में। बाकी तो फिर बोर्ड पर बनाया ही गया है, तो आप लोग ज़रूर देखें और जैसा आप लोग को आया अच्छा लगे तो बताइएगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ये आप लोग का जो दिया है कि 31 मार्च 2019 को राम और श्याम आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था। उनका लाभ तथा हानि का अनुपात 2/3 और 1/3 था। बैलेंस शीट आप समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इधर आ जाइए आप लोग। यहाँ पर बोल रहा है कि मोहन को 1/3 भाग लाभ में दिया गया तथा उसके लिए उसे 7500 पूंजी के रूप में तथा 3000 ख्याति के रूप में लाना पड़ा। यानी 7500 पूंजी के रूप में ला रहा है और 3000 ख्याति के रूप में लाना पड़ रहा है। रहतिया और प्लांट एंड मशीनरी पर कब % से घटाना है आप लोगों को? 5% से। देनदार पर 10% से संचित करना है। इसका मतलब रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स के लिए करना है आप लोग को। डेबिट में ले कीजिएगा। भवन पर 10% हरास निकाल कर डेबिट में रखिएगा। ख्याति की रकम पुरानी साझेदारों द्वारा निकाल ली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ख्याति की पुरानी राशि निकालने का मतलब जो ख्याति वो लोग बांटेगा उसको निकाल भी लेगा। तो एक निकालने का भी जर्नल होगा, आप तो पता है ख्याति निकालने वाला जर्नल। उसके बाद कह रहा है कि आप जर्नल रोजनामचा कीजिए और पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। तो आप समझ सकते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता पहले नहीं बना सकते। पहले आप जर्नल के लाइन खींच लीजिए, फिर जा कर के लास्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, वर्किंग नोट कीजिए और आगे क्वेश्चन देखिए आप। Following is the balance sheet of Ram and Shyam who are sharing profit and losses 2/3 and 1/3, यानी 2/3 और 1/3 है, यानी 2:1 कह सकते हैं आप लोग, है रेशियो ही लोग का। और ये बैलेंस शीट दिया है और यहाँ से कह रहा है कि द फ्लोइंग टू एडमिट मोहन इनटू पार्टनरशिप ऑन द फ्लोइंग टर्म्स। मोहन was to be given 1/3 share in the profit and was to bring 7500 his capital and 3000 as his share of goodwill। मोहन एक न्यू पार्टनर है, एडमिट हो रहा है 7500 कैपिटल के लिए और 3000 जो ला रहा है गुडविल के लिए। That the value of stock and plant and machinery were to be reduced by 5%। उसको हम लोग को रिड्यूस करना है 5% से सबको। That reserve of 10% was to be created in respect of sundry debtor, यानी sundry debtor पर 10% हम लोग को रिजर्व भी निकालना है। दिया है कि द बिल्डिंग was to be depreciated by 10%, और बिल्डिंग को डिप्रिशिएटेड करना है 10% से। That the goodwill was to be withdrawn by old partner, और जो गुडविल बांटा जाएगा वो लोग विड्रॉन करेंगे। फर्स्ट जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट ऑफ द एबव ट्रांजेक्ट अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो आप लोग हमारे उल्टा काम कीजिएगा। सबसे पहले आप जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिएगा, फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइएगा या ये सब जो कीजिएगा जो हम करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए तो रिवैल्यूएशन आपको पता है कि कैपिटल गुडविल आया उसे कोई मतलब नहीं है। जो रिड्यूस होगा तो किसके किसके बारे में बोला है? स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी,
को 5% से रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टॉक। क्या लिखेंगे? स्टॉक। स्टॉक हमारे पास 10,800 क्या है और 50 है। तो 10,850 पर आपने कितने परसेंट? 5% निकालनी है। यदि आप निकालते हैं 2 से कटाइएगा तो आएगा 542.5, यानी इतना आएगा। दूसरी चीज़ आपको रिड्यूस करना है प्लांट एंड मशीनरी पर, तो आप यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी लिख दिए और बैलेंस शीट में देखिए 17,500 है, उस पर यदि आप 5% निकालते हैं तो आएगा आपको 5, 7 और 875 आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि रिजर्व फॉर के लिए प्रोविज़न भी करना है सन्डी डेटर पर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। तो मान लीजिए जब भी निकाला जाता है डेटर पर, डेटर हमारे पास 4,000 है, 4,000 का कितने परसेंट आपको करने हैं रिजर्व सन्डी डेटर? 10%। तो 10% निकालिएगा तो 400 आएगा। और बिल्डिंग को भी आपको डिप्रिशिएटेड करना है 10%, तो बिल्डिंग इधर ही आएगा क्योंकि रिड्यूस और डिप्रिशिएटेड दोनों बराबर ही है। बिल्डिंग आपके पास है बैलेंस शीट में 25,000 पर 10% यदि आप करेंगे तो आएगा 25। देखिए इधर तो कुछ भी नहीं आया, तो समझ सकते हैं आप लोग, अगर इधर जोड़ते हैं हम लोग तो 25, 4, 29, 8 हो जाएगा 37, आप 5। देखिए यदि आप देखते हैं तो ये आएगा 4,317.50 आएगा। तो आप ये पूरा इधर क्या मानिएगा? लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम है राम और श्याम। टोटल आया है 43,17.50। इसको दोनों लोग में डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो 2/3 या 1/3 है। 2/3, 1/3 ये आप कटाइएगा तो देखिए इसको यदि हम कटाते हैं तो एक बार में ये गया, ये 4, फिर हो जाएगा 3 और 9, और इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग तो 1, 6 इस तरह से आएगा। यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 2, 3 और आपको यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3, और फिर हो जाएगा आपको 7 और 3 दूनी 6 और 2 8, उसके बाद 4 दूनी 8
और 2, यानी 28 और 27.332। तो इसको 2 पॉइंट तक लीजिएगा तो 33 होगा। उसी तरह इसका अब आएगा, आप तो समझ सकते हैं कि 1439.166 आएगा, लेकिन इसको हटा दीजिए और यहाँ पर 7 कर लीजिए। ये हुआ आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक चीज़ बताते चलें आप लोग को, अभी तो हम लोग जर्नल करेंगे, कि इसमें कंडीशन फर्स्ट है, क्योंकि ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर का केवल शेयर दिया है। कौन सरेंडर करेगा, कौन किससे एक्वायर करेगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप लिख सकते हैं नीचे नोट में कि दिस केस ओल्ड रेशियो इक्वल सेक्रीफाइस रेशियो, यानी फर्स्ट कंडीशन है तो क्लियर है कि ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो का आएगा, इक्वल आएगा। तो चलिए देखिए, अब हम लोग जर्नल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल आया है 7500, उसके लिए करेंगे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, न्यू पार्टनर है जिसको बुलाया गया है मोहन कैपिटल अकाउंट। नायरेशन being cash brought in by Mohan as capital। अब देखिए 7500 दूसरा एंट्री गुडविल लाया है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग कैश ब्रॉट in by Mohan as goodwill। यानी 3000 लेकर आया। अब जब गुडविल ला दिया तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल और टू श्याम कैपिटल। being goodwill credited by old partners। अब देखिए 3000 है तो इसको ओल्ड रेशियो में ही हम बांट देंगे। तो ओल्ड रेशियो, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो इस कंडीशन में ओल्ड रेशियो इक्वल आएगा, तो 2:1 में बांटना है आपको। तो सोचिए 2 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1000 से, यानी एक का 2000 आएगा और एक का 1000 आएगा। फिर आगे हम लोग जर्नल करेंगे। देखिए
अब देखिए, फिर क्वेश्चन में ये भी बोला था कि विड्रॉन कर लिया है लोग, तो विड्रॉन करने के लिए ओल्ड पार्टनर टू कैश होता है, तो आप लिखिएगा राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being the amount of goodwill withdrawn by old partners। तो जितना जितना पड़ेगा उतना ही ले जाएंगे लोग, 2000, 1000, 3000, ये तो हो गया। लेकिन अब हम लोग जर्नल करेंगे रिवैल्यूएशन से रिलेटिव। तो आप लोग ने देखा होगा कि रिवैल्यूएशन में जो भी हम लोग का आया आइटम वो डेबिट में ही आया, तो हम चाहेंगे तो अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, जिसमें हमें चार गो रिलेटिव था। जैसे पहले था स्टॉक था, प्लांट एंड मशीनरी था, बिल्डिंग था और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स था। तो हम चाहें तो चारों को एक ही साथ कर सकते हैं क्योंकि एक साइड से है। तो देखिए कंपाउंड एंट्री कैसे करेंगे। डेबिट साइड में आप लोग ने रिवैल्यूएशन में देखा चारों आइटम को, तो आपको जर्नल में तो क्रेडिट हो जाएंगे, डेबिट में है तो क्रेडिट हो जाएंगे। और यहाँ पर लिखाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। एक साथ भी कर सकते हैं हम लोग। अनाइरेशन लिखना होगा तो लिख देंगे कि बीइंग द एवब being the above assets depreciated and provision for bad debts, यानी एक ही साथ कर दिए कि जो एबव में एसेट्स डिप्रिशिएट हुआ है एंड प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स हुआ है। और यहाँ पर स्टॉक का जो भी अमाउंट था यानी टोटल आया था 4317.50 और स्टॉक का वैल्यू था 542.50। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पर था आपका 875, बिल्डिंग का था 2500 और बैड डेब्ट्स का था आपका 400, यानी इतना मिलाकर ये हो गया 4317.50। तो देखिए अब एक जर्नल हम लोग का छूट गया है, जो हम लोग डेबिट साइड के तो ऑल आइटम के लिए एलिमेंट के लिए हम एक ही साथ कर दिए। एक जर्नल रह गया हमारे किसके लिए, तो लॉस के लिए रह गया, जो लॉस हुआ था। तो लॉस तो हुआ था क्रेडिट में, तो लॉस को पार्टनर के बीच में हमने डिवाइड किया है, तो पार्टनर चले जाएंगे सीधा अपोजिट। क्रेडिट में है पार्टनर लोग तो चले जाएंगे डेबिट में। तो यहाँ पर लिखेंगे राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, being loss on revaluation transferred to old
पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए टोटल लॉस था 4317.50, एक आया था 2888.33 और एक आया था 1439.17। तो ये हो गया आपका लॉस का कंप्लीटली जर्नल। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 33 के बी की बात करें हम लोग, तो रोहित और बाल जो लाभ का विभाजन 5:3 के अनुपात में करते हैं, चीठा 31 दिसंबर 2018 को निम्न था। तो बैलेंस शीट आप लोग देख रहे होंगे, नीचे दिया है कि 1 जनवरी 2019 को उन्होंने खोसला को 1/5 हिस्सा देकर साझेदारी में प्रवेश देने का निर्णय किया। वह अपने हिस्से के पूंजी के रूप में 50 शेयर लाता है। साझेदारों ने संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार किया। देखिए ख्याति का ये जो 50 शेयर दिया है, यानी ख्याति का वैल्यूएशन है। ये वैल्यूएशन इसलिए है ताकि आप लोग इसके आधार पर न्यू पार्टनर के शेयर को फाइंड कर सकें, इसलिए दिया है। प्लांट दिया है, देख सकते हैं आप लोग, संयंत्र, ऊपर संयंत्र दिया है, यानी ऊपर 27 दिया है और नीचे 25 दिया है। इसका मतलब ही घट रहा है, 2000 डेबिट में जाएगा। डेटर में भी वही है, 32,500 है, इधर 31 है, ये भी घट रहा है। स्टॉक जो है ये भी आपका देख रहे हैं आप लोग, स्टॉक जो है वो आपका बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर है 22,500 और नीचे 32,500, यानी 10,000 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये क्रेडिट में जाएगा। अगर बिल्डिंग की आप बात करते हैं, भवन की बात करते हैं आप, तो भवन देखिए ऊपर 34,000 है, नीचे 40,000 है। इसका मतलब 6,000 बढ़ गया, क्योंकि नीचे वाला न्यू इन्फॉर्मेशन होता है और ऊपर वाला ओल्ड इन्फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फर्नीचर जो है वो 2,000 है और ऊपर आप फर्नीचर देख सकते हैं 4,000, यानी घट गया, वो भी डेबिट में जाएगा। प्राप्य बिल 12,500 है, ऊपर देखिएगा तो 15, तो घट गया, तो ये भी डेबिट में जाएगा। आपको जर्नल प्रविष्टियाँ करनी है और पुनर्मूल्यांकन। तो पहले जर्नल का कॉलम बनाइए, फिर पुनर्मूल्यांकन खाता बना लीजिए, फिर ले जाके जर्नल आप करिएगा। आगे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 के बी पर आएंगे। रोहित एंड बाल शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 हैड फ्लोइंग बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2018। बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल, गुडविल, बिल्डिंग, ये सब दिया हुआ है। ऑन 1 जनवरी 2019 they decided to admit खोसला नाम है into the partnership, giving him 1/5 share. The bring is 50,000 is capital. The partner decided to revalue the assets as follow. देखिए ये गुडविल फर्म का वैल्यूएट है 50,000, ये प्लांट का वैल्यू दिया है। डेटर ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में काम आएगा, ये सब रिवैल्यूएशन बनाने में काम आएगा। तो आप लोग को जर्नल एंट्री भी करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो हम उल्टा थोड़ा करेंगे, हम पहले रिवैल्यूएशन बनाएंगे, आप लोग लेकिन पहले जर्नल ही बनाएंगे और उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, तो ये सब कैपिटल से कभी गुडविल से मतलब नहीं है। ये गुडविल पूरा फर्म का वैल्यूएट है जो कि 50,000 दिया है, इससे मतलब नहीं है। प्लांट का मिलाइए, तो आप लोग कितने लोग सोचेंगे कि सर ऊपर गुडविल दिया है तो ये 50 है, नहीं, ये गुडविल पहले से पेयर है और ये गुडविल इसलिए वैल्यूएट किया गया ताकि जो सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर है उसको जो न्यू पार्टनर है गुडविल लाकर इसके बराबर दे, इसलिए किया गया, वो पहले से गुडविल है। तो यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन में इसका यूज नहीं होता, याद रखिएगा आप लोग। और प्लांट है तो प्लांट पहले कितना है, 27 है, 27 और यहाँ पर 25 है, यानी 2000 डिक्रीज हो रहा है। तो आप ले आकर यहाँ पर रख दीजिएगा प्लांट 2000
उसी प्रकार फिर डेटर में जाइए, डेटर ऊपर है 32,500 और यहाँ पर हो रहा है 31,000 यानी 1,500 डिक्रीज कर रहा है। तो आप लेकर रख दीजिए डेटर 1,500। फिर है आपके पास स्टॉक, स्टॉक ऊपर में देखिए 22,500 है, इधर है 32,500, 10,000 इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए स्टॉक 10,000। उसके बाद दिया है बिल्डिंग, देखिए बिल्डिंग ऊपर है 34 और नीचे है 40, ये भी इंक्रीज बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए बिल्डिंग, बिल्डिंग आपका हो जाएगा इंक्रीज जो कर रहा है 6,000। चलिए अब किसकी बारी है, फर्नीचर। फर्नीचर ऊपर देखिए कितना है, ऊपर है 4 और नीचे दिया है 2, इसका मतलब ये भी कम हो गया, डिक्रीज कर गया। तो इधर आ जाइए फर्नीचर 2,000। फिर देखिए आप बिल्स रिसीवर, ये भी एसेट्स है, ऊपर में बिल्स रिसीवर है आपका 15 है, नीचे है 12,500 यानी 2,500 क्या हो गया, डिक्रीज। बिल्स रिसीवर 2,500। उसके बाद अब ख़त्म हुआ, अब किसी से मतलब नहीं है हमें ऊपर से। अब ये गुडविल हमेशा याद रखिएगा, मतलब नहीं है, वो पहले से गुडविल है, ये गुडविल वैल्यूएट किया गया ताकि न्यू पार्टनर इसी के बेसिस पर गुडविल ला सके। इसको अब हम लोग कर देंगे, इधर देख रहे हैं तो 16 आ रहा है और इधर देख रहे हैं तो 8 आ रहा है, यानी 16 इस साइड बड़ा है, 8,000 का डिफरेंट है। इसको लिखेंगे क्या, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नाम है रोहित और बाल। देखिए तो 8,000 को आप बांट दीजिए किस रेशियो में, तो वही ओल्ड रेशियो में 5/8 और 3/8। तो इसका 5 आएगा और इसका 3 आएगा। और रहा बात सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का, तो इसमें कंडीशन फर्स्ट है। जब कंडीशन फर्स्ट होता है तो लिख दिया जाता है नोट दिस केस ओल्ड रेशियो इक्वल सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो इक्वल सेक्रीफाइस रेशियो। अब देखिए हम लोग जर्नल करेंगे। अब तो जर्नल एंट्री journal entries in the books of firm। देखिए सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे ये गुडविल का, ये देख रहे हैं, इस गुडविल का करेंगे जो पहले से पेयर है। तो जर्नल इसका होता है कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल। तो रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, to goodwill account, being goodwill already appearing
in the book debited by old पार्टनर्स। उसका करेंगे आप लोग। उसके बाद बारी आती है, देखिए जनरल रिजर्व दिया है, इसके लिए भी एंट्री हम करेंगे क्योंकि इसको भी पार्टनर के बीच डिवाइड किया जाता है। पहले जैसा इसका पहले हम कर लें, इसको अमाउंट डिवाइड कर लें। 30,000 है टोटल गुडविल। ये अब हम लोग 30,000 ये जो गुडविल है इसको बांटेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो में। तो रोहित को और बाल को 5/8 और इसका हो जाएगा 3/8। 8 से कटाइएगा तो 8×3 का 24, 3 बार में जाएगा, बचेगा 6, तो हो जाएगा 7 56, फिर 4 बचेगा तो 8 से और 5 जाएगा, यानी इतना बचेगा 18,750 आएगा। और ये भी वैसे ही कटेगा तो 11,250 आएगा। यहाँ पर अगर रख दीजिए 18,750, 11,250। उसके बाद अब चलेंगे हम लोग जनरल रिजर्व पर। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ही रहेंगे। रोहित कैपिटल अकाउंट टू बाल कैपिटल अकाउंट बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए आपके पास जनरल रिजर्व कितना दिया है, 28,000 दिया है। तो ये दोनों पार्टनर में क्या कर देंगे हम लोग, बांट देंगे। फिर वही काम करेंगे, 28,000 को बांटेंगे तो 5/8 और 3/8। अगर 8 से कटाते हैं तो 8×3 का 24, 8×5 से 40, यानी ये आ जाएगा आपको 17,500 और ये हो जाएगा 10,500। यहाँ पर लिख दीजिए 17,500 और 10,500। ये क्लियर हो गया। आगे का एंट्री अब हम लोग करेंगे। देखिए अब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे कैपिटल लाने का। कौन कैपिटल आया है, तो खोसला कैपिटल। तो कैश अकाउंट दिया टू खोसला कैपिटल अकाउंट। कितना लाया है, तो 50,000 being cash brought in by खोसला as capital। अब देखिए गुडविल तो नहीं लाया है वो, उसका गुडविल नहीं लाया है और फर्म का भले गुडविल का वैल्यूएशन 50 है तो हम निकाल देंगे। जब गुडविल फर्म का 50 है, सोचिए फर्म का गुडविल है आपका 50,000, तो न्यू पार्टनर जो खोसला आया है उसका कितना होगा। तो आप सोचिए 1/5 के लिए आया है, उसको शामिल कितना के लिए किया गया, 1/5 के लिए, 1/5 शेयर के लिए शामिल किया गया है। तो इसका मतलब उसे 10,000 गुडविल लाना चाहिए था, लेकिन लाया नहीं है।
तो नहीं लाया तो उधार वाला एंट्री करेंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर, यानी खोसला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू बाल कैपिटल अकाउंट। नायरेशन being goodwill share of Khosla adjusted through कैपिटल अकाउंट, यानी जब नहीं लाता है तो उसको कैपिटल से एडजस्ट कर दिया जाता है। तो हमने अभी पता लगाया उसे कितना लाना चाहिए था, 10,000। तो 10,000 के इन्होंने ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो सोचिए कि ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल है, यानी 5-3 में ही बांट। देखिए कटाइएगा इसको तो एक बार में जाएगा, बचेगा इसमें कितना 2, तो 20 होगा तो 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा तो 8 5 40। 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 6250, और यहाँ पर आएगा 3 से अगर गुना किया जाएगा तो 3750। इस तरह से आएगा 1250, ओहो 6250 और 3750। चलिए आगे, वो दो चीज़ से रिलेटिव करेंगे, जैसे रिवैल्यूएशन से रिलेटिव। तो रिवैल्यूएशन में आप लोग देखे होंगे पीछे कि उसमें प्लांट था, फर्नीचर था, डेटर था, बिल्स रिसीवल था, ये 4 चीज़ था। और डेबिट में और बिल्डिंग और स्टॉक जो हुआ था वो क्रेडिट में जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे जब डेबिट में ये चारों चीज़ डिक्रीज किया था तो डेबिट वाला के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट, यानी सब क्रेडिट हो जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू डेटर अकाउंट टू बिल्स रिसीवल अकाउंट। अब देखिए, अब प्लान पर था हम लोग का 2000, मिलाकर अब लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो रिवैल्यूएशन है नहीं। फिर डेटर था आप लोग का 1500, और फिर आप लोग के स्टॉक तो इंक्रीज वाला में शामिल है, उसको छोड़िए, बिल्डिंग भी इंक्रीज में है। फर्नीचर 2000 और बिल्स रिसीवल 2500, सब मिला के ये 8000 हो जाएगा। लिख देंगे कि बीइंग डिक्रीज इन प्लांट एंड फर्नीचर एक्सेट्रा। अब देखिए, हम क्रेडिट साइड से अब जाएंगे तो डेबिट साइड वाला जो डिक्रीज वाला था, इंक्रीज भी 2 में बिल्डिंग में और स्टॉक में किया था, तो अपोजिट हो जाएगा। जब क्रेडिट में है तो डेबिट में आ जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट
नायरेशन लिखिएगा बीइंग डिक्रीज नहीं इंक्रीज इन बिल्डिंग एंड स्टॉक। तो बिल्डिंग में 6,000 था और इसमें 10,000 था, टोटल ही हो गया 16,000। एक जर्नल और रह गया तो प्रॉफिट के लिए, जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट था। उसके लिए करेंगे रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट डेबिट में होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट में हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट बाल कैपिटल अकाउंट नायरेशन being the amount, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि being revaluation profit transferred to old partner कैपिटल अकाउंट। तो आपको पता है कि 8,000 आया था और ये 5,000 होगा और ये 3,000 था, सबको ऐड कर दीजिएगा।